हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं फाउंड्री के टूल्स के बारे में। देखिए, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम फाउंड्री में यूज करते हैं, तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे मेन पार्ट इसका जो होता है वो होता है ये बॉक्स। ये इसको बॉक्स कहने की बजाय हम इसका नाम रख लेते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं। आप देखोगे तो इसके दो पार्ट हैं, ये देखिए। तो इसका अपर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोप और इसको हम बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग मतलब नीचे वाला पार्ट है और कोप मतलब ऊपर वाला पार्ट है। और इन दोनों को सही जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लग्स दे रखे हैं, ये देखिए, इसको हम लग्स बोल देते हैं। ये एग्जैक्ट इसके अंदर फिट हो रहा है। हम अगर इसके अंदर फिट नहीं करते तो मे बी ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो हम इसके लिए ये फिट करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डालना होता है हमें सैंड। अब ये जो सैंड है उसको मैंने डाल के ऑलरेडी रखा है, ये देख सकते हो आप। तो ये हमारे पास सैंड है। सैंड हम इसके अंदर कॉम्पैक्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर ठोकेंगे पीटेंगे, सैंड को पूरा फिट कर देंगे। और जब हम देखेंगे इसको तो ये देखिए हम इस तरह से दिखते हैं, ये देखिए। तो ये जो है पार्ट, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये देखिए, हमने ये लगाया ड्रैग के अंदर पूरा कॉम्पैक्ट करने के बाद सैंड, और इसके अंदर हमने रखना होता है पैटर्न। और पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है भाई साहब ये पार्ट। जैसी हमें कास्टिंग बनानी है, जैसा हमें पार्ट बनाना है, वैसा हम पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न क्या है? इट इज द रेप्लिका ऑफ कास्टिंग। रेप्लिका मतलब उसकी डुप्लीकेट है बस। ऐसा हमें चाहिए लोहे का, एल्यूमिनियम का, जो भी मटेरियल का चाहिए, पहले हम इसको पैटर्न को बना लेंगे। अब ये पैटर्न जो है वो वुड का भी हो सकता है, वो वैक्स का भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन मोस्टली हम जो यहाँ पे सिखाते हैं तो ये वुड का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये वाला मैंने तैयार किया हुआ है, तो ये हमारे पास पैटर्न इस तरह का है। पैटर्न जैसा होगा हमने वैसा ही इसके अंदर मोल्ड तैयार करना है। ये देखिए, ये तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं फिर भी इसके अंदर फिर से डाल देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर मोल्टेड आयरन डालना है। वो कैसे डालें? इसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम ऊपर वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाला पार्ट है, जो मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ये हमारे पास पार्ट है। और ये क्या करेगा, कोप के अंदर हम दो कैविटीज बनाने वाले हैं। कोप के अंदर दो होल्स तैयार करने वाले हैं। एक होल यहाँ पे है और एक होल यहाँ पे। जैसे ये दो पाइप्स हैं, तो ये दोनों पाइप्स के थ्रू हम करने वाले हैं। एक हमारे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए, ये हमारे पास होता है राइजर और ये होता है रनर। ये देखो, ये है रनर। इस तरह से हम तैयार करते हैं इसके अंदर हम मोल्टेड मेटल डालेंगे। मोल्टेड मेटल इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। देखिए, अब क्या करेंगे, ये मैं इसको लिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से तैयार करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये जो गया होल, ये देखो, ये गया। इसको आपने डीप रखना है, ज्यादा डीप रखेंगे ये होगा, देखिए, रनर। और ये रनर के अंदर ऊपर से मेल्टेड आयरन जो है, मोल्टन आयरन, यहां से गिरेगा और इसके बाद ये जाएगा यहाँ पे। ये होता है गेट इसका। ये देखिए, ये गेट बन रहा हूं, ये रहा गेट। ओके, और ये हमारे पास जो है पैटर्न हम मूव कर देंगे। पैटर्न रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखो, ये रहा, और इसको हम इस तरह से मूव करेंगे, ये देखो, और इसको बाहर निकाल लेंगे। बड़े केयरफुली निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो मोल्ड है वो खराब हो सकता है। तो इसको आप बड़े केयरफुली आराम से निकालेंगे, तभी ये सही निकलने वाला। ये देखिए, और इसको आपने सेट करना है। तो ये हमारे पास देखेंगे, ओके, ये देखिए, ये हमने लिफ्ट कर लिया यहाँ से, और ये देखेंगे तो इसका ये जो देखिए रनर है, ये डीप रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आते हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद गेट के थ्रू यहाँ जाएगा और मोल्टन मेटल यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया इस तरह से, ये मोल्टन मेटल यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा, पूरा इसको खोलेंगे, तोड़ देंगे और इसमें से कास्टिंग बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास इसी तरह हम देखें तो इसके साइड भी देखोगे, ये देखना, तो ये देखिए इस साइड, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, दो पैटर्न हमारे पास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, जैसे मान लीजिए बड़ा पैटर्न है तो ये होता है स्प्लिट पैटर्न। एक हाफ हम रखेंगे ड्रैग में, इस तरह से दबा देंगे, इसको होल बन जाएगा, मोल्ड बन जाएगा। इसी तरह इसके अंदर रखेंगे और इसको उल्टा रख देंगे इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से पैटर्न जो है इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर जब कैविटी तैयार हो जाएगी, यहाँ पे मोल्ड तैयार हो जाएगा, इसको हम ड्रैग और कोप को जोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो पैटर्न मैंने आपको जैसे दिखाया, ये पैटर्न अलग अलग तरह के कोई भी शेप का हो सकता है। कोई भी शेप, जो भी आप शेप तैयार करना चाहते हो, पैटर्न बनाना बहुत ही मेन पार्ट है। पैटर्न जैसा अच्छा बनेगा वैसी कास्टिंग अच्छी बनेगी। तो ये क्या करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों ने तैयार किया है, तो ये हम देखेंगे तो ये देखो, इसकी रेप्लिका है।
ये एल्यूमिनियम का है और ये वुड का है। ये पैटर्न है, ये कास्टिंग है, दोनों में डिफरेंस है। पैटर्न हम तैयार करते हैं पहले, बाद में वहां पे होल जो मोल्ड तैयार किया है उसके अंदर हम मेल्टेड एल्यूमिनियम डाल दिया, और वो जब वो ठंडा हो जाएगा, कूल ऑफ हो जाएगा, उसके बाद इस तरह का बनेगा। ये देखिए, ये पार्ट तैयार हो गया। तो ये स्टूडेंट्स ने बनाया, आप खुद सोचो अगर एक हम प्रोफेशनल वे से करेंगे तो कितना अच्छा बन सकता है। तो ये हमारे पास होता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है कुछ पार्ट्स है, जैसे आपने सैंड को मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। यहाँ पे बैलो, इसको बोलते हैं बैलो। बैलो का मतलब क्या है, आपने देखे घरों में आपने चूल्हा कभी ना कभी जलाया होगा, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, हवा देते हैं, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इस बैलो का यूज करते हैं ऑक्सीजन देने के लिए, ताकि हम उसको आग को चला सके ज्यादा अच्छे से। और इसके बाद होता है स्ट्राइक ऑफ बार। ये स्ट्राइक ऑफ बार क्या है, जब हम इसमें सैंड डालेंगे तो सैंड को हमने मूव करना होता है इस तरह से, एक्स्ट्रा सैंड को साइड कर देते हैं। तो ये एक एक्चुअली लोहे का पार्ट है, बस इससे पकड़ के खींच देते हैं इसको। तो ये स्ट्राइक ऑफ बार है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये पिन रैमर। पिन रैमर क्या है, इसको पिन ऐसे रैम करना, जोर जोर से ठोकते हैं इस तरह से, तो ये होता है, दोनों साइड है। इसके अलावा यहाँ पे है हमारे पास, और ये है हमारे पास हैंड रैमर, और ये रैम करने के लिए देखिए इस तरह से, ये हैंड रैमर है। तो ये पिन रैमर और ये हैंड रैमर, दोनों में डिफरेंस है। पिन रैमर है, ये हम यूज करते हैं। ये कॉर्नर्स देखिए, ये कॉर्नर्स को आपने सेट करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, तो ये पिन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये देखिए ये कॉर्नर्स में, और सेंटर में हम इसको यूज करेंगे, ये देखो इस तरह से। ये डिफरेंस होता है दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वेंट वायर्स होती है। वेंट वायर्स क्या है, आप बीच में कहीं यहां से लगाओगे, क्यों लगानी है वेंट्स क्यों देनी है यार, कभी घर का ना पूरे दरवाजे बंद कर देना, सांस घुटने लग जाएगी, आप क्या करोगे, खिड़की खोल दोगे, वेंट हवा पास होगी। इसी तरह जब यहां से पिघला हुआ लोहा, गर्मा गर्म लोहा इसमें अंदर जाएगा तो गर्म गैसेस होंगी, उस गैस को निकलने की जगह चाहिए, उसको हम यहाँ पे डालेंगे और ये वेंट बना देंगे यहाँ पे, और ये वेंट्स बन जाएगी। ये वेंट वायर्स होती हैं। इसी तरह पूरे अलग अलग जगह पे हम वेंट्स दे देंगे इसके अंदर, ताकि जो गैस है वो इसके अंदर ना रहे और सारी बाहर आ जाए। नहीं तो भाई कास्टिंग जो है वो कास्टिंग अच्छी नहीं बनने वाली आपकी, कास्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। कास्टिंग के डिफेक्ट्स अगर देखने हैं तो कास्टिंग के डिफेक्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर देख लेना। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो ट्रॉवल्स हैं। ये ट्रॉवल्स जो है, हम इसको उठाने के लिए, जैसे आप सही करना है तो ट्रॉवल्स का यूज करते हो, कहीं पे हमें छोटा सा पार्ट उठाना है मिट्टी का, तो छोटी वाली ट्रॉवल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। और ये है हमारे पास ड्रॉ स्पाइक। ड्रॉ स्पाइक क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया था पैटर्न है, अब पैटर्न जब इसके अंदर फिट हो जाएगा तो हम क्या कर देते हैं, इसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इसके अंदर डालेंगे पैटर्न के अंदर, और खींच लेंगे पैटर्न को, क्योंकि पैटर्न उसके अंदर पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो ये सारा आपको जो प्रैक्टिकल करें तब मजा आने वाला है। तो ये एक बार टूल्स की वीडियो है, टूल्स के बारे में दिखा रहा हूं। तो ये ड्रॉ स्पाइक्स है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास लिफ्टर होता है, इसको हम लिफ्टर बोल देते हैं। लिफ्टर का मतलब है जब हम कहीं से मिट्टी उठाना चाहते हैं बीच में से, मैं मान लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, इसमें से मैं मिट्टी निकालना चाहता हूं, तो यहाँ से देखो, ये देखो सैंड को हम इस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लिफ्ट करके बाहर निकाल दिया, तो ये जो होता है लिफ्टर होता है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं, ये जो टूल्स होते हैं हम यूज करते हैं। तो ये सारे फाउंड्री के टूल्स हैं। आई होप कि कुछ आपको सीखने को मिला है। अगर आपको सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें जल्दी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।